जब आप चाह लोगे ना तो आप कर लोगे 100%। आपके अंदर वो चाह होनी चाहिए कि मुझे ये कर लेना है, तो आप 100% कर लोगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। कचरा बिनने वाला बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच जा रहा है, उसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ना जीतने के लिए ना हारने के लिए। जीतने के लिए सब कुछ है लेकिन हारने के लिए कुछ भी नहीं है ना। ये दुनिया, ये आकाश, ये जमीन, बस उसका वो हो रखा है। रात में सोता है उसी जमीन पे, देखता है उस आकाश को। नींद में वही लंबे लंबे चौड़े चौड़े सपने आते हैं। खुश है अपनी जिंदगी में। तो हम आप क्यों खुश नहीं है? हमको आपको तो भगवान ने सब कुछ दिया है, सब कुछ। तो हम आप क्यों क्यों खुश नहीं है? हमें अपने अंदर देखना चाहिए कि हमारे अंदर वो सब कुछ है जो ईश्वर ने दिया है, सिर्फ हम वो चीज़ नहीं कर पा रहे, वहाँ पहुँच नहीं पा रहे। अब क्यों नहीं पहुँच पा रहे? हमारे अंदर वो शर्म है, इसलिए नहीं पहुँच पा रहे हैं। आपने हमेशा सोचा होगा कि भाई हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आप कभी ये बोतल, पानी का बोतल ले जाके बेच सकते हो मार्केट में? नहीं बेच पाओगे। आप ये पी सकते हो लेकिन इसे बेच नहीं सकते हो। आपको वो अर्न्स चाहिए, आपको पैसे चाहिए, लेकिन आपको अगर कहा जाएगा कि इस पानी के बोतल को बेच दो, आप नहीं बेचोगे। आपको कहा जाएगा कि उस पेंसिल को जिसको आपने खरीदा उसे बेच कर आओ, आप नहीं बेचोगे। आप खरीद सकते हो, बेच दो, क्योंकि हमारे अंदर वो शर्म है। हमने पढ़ा लिखा सब कुछ किया, या पर्टिकुलर हम इस चीज़ से जुड़े हुए हैं तो हम यही चीज़ करेंगे। हम इस चीज़ का बिजनेस करते हैं, हम ये चीज़ नहीं कर सकते। तो ये हमारे अंदर ये ना शर्म है, ये चीज़ें जिसके कारण हम वो चीज़ नहीं करते हैं। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जहाँ पे शर्म दूर दूर तक नहीं है। ऊपर आकाश नीचे जमीन, वही हवा वही प्राकृतिक खाना, बस उसी में जीना है। सोर्सेज नहीं है आपके पास। एक ऐसा बंदा, ऐसे तो बहुत एग्जाम्पल्स हैं हमारे देश में, लेकिन एक ऐसा बंदा इथोपिया का, जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना खोने के लिए ना पाने के लिए। ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, सोने के लिए बेड नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास। लेकिन उसके पास वो आत्मविश्वास है, जिसे वो चाहता है कि मैं इन चीज़ों को जीत जाऊं। और वो रोज़ नए ट्रिक अपनाता है, क्योंकि उसके पास वो शर्म नहीं है, वो उसी में जीता है। लोग भी देखते हैं अरे ये बस ऐसे ही है, कुछ नहीं। चीज़ें उसे जो कचड़े में मिलती है उसे उठाता है और उसे नई नई चीज़ों का इनोवेशन करता है, एडवेंचर करता है, चीज़ें बनाता है कुछ अच्छा करने का, है ना। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना सीखता है वो। हमको आपको देखकर कुछ डांस करना सीख जाता है, कुछ करना सीख जाता है, सिर्फ हमें आपको देखकर। उसके बाद वो चीज़ों को अप्लाई कर देता है कि जो मेरे पास है उसको तो पहले रख दो, बाद में देखा जाएगा। अब वो चीज़ें रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। आप मिट्टी बेचने जा रहे हो, आप ऐसे कहे भैया मिट्टी लेकर आए, तो भाई मिट्टी तो मेरे पास भी है, लेकिन अगर उसे बेचने का तरीका रहेगा आपके पास डिफरेंट चीज़ें कि भैया मैं आपके पास एक ऐसी मिट्टी लाया हूँ जिससे आप अपने चेहरे पे निखार ला सकते हो। अपने चेहरे पे लगाओगे पूरा निखार आ जाएगा, 7 दिनों में एकदम गोरे हो जाओगे, मस्त हो जाओगे। मेरे पास मुल्तानी मिट्टी है। लोग कहें अरे भाई ये क्या होता है, ये कौन सी मिट्टी है, ये कैसे मैं निखार में काला से गोरा हो जाऊँगा, है ना। तो वो क्वालिटी होती है, रिप्रेजेंट करने की क्वालिटी। उसने चीज़ों को रिप्रेजेंट किया। एक ऐसा बंदा जो कचरे में जीता था, कचरे में सोता था, उठता था, बैठता था, वो कचरे को ही अपना लाइफ बना लिया। जो चीज़ें मिलती थी उसी समय वो आर्टिस्ट भी था, वो धीरे क्रिएटर हो गया, आर्टिस्ट भी था और कंटेंट बनाने लग गया। देखिए सबसे बढ़िया कंटेंट भी, मतलब ऐसा जो देखता था कि कुछ ऐसा अलग करें जो कि लोग भी देखते रह जाएं, वो एक अलग करना शुरू कर दिया। मतलब एकदम उस दुनिया को उसने चुना कि अगर यहाँ से छलांग मारे तो वहाँ फैशन की दुनिया को उसने चुना, और कुछ फैशनेबल प्रोडक्ट्स उसने बनाए और वो पहन कर उसे रिप्रेजेंट किया। उसका उद्देश्य ये नहीं था कि ये पहन कर मैं चलूँ, वो चीज़ों को रिप्रेजेंट किया, सिर्फ किस तरीके की चीज़ें हो सकती है, कचरे की चीज़ों से ये चीज़ बन सकती है, और मैं उसे रिप्रेजेंट करता हूँ। उसने रिप्रेजेंट का तरीका ज़बरदस्त था।
वो रिप्रेजेंट किया और पहले वीडियो में उसे लोगों ने पसंद कर लिया, पहले वीडियो में। तो उसके पास वो तरीका था। आज देखिए इंस्टा पे मतलब उसके ऑनर उसे मैसेज दे रहे हैं, उसका जवाब नहीं था, वो किसी को जवाब नहीं देता था, ठीक है ना, वो किसी को जवाब नहीं देता था। और यही उसकी ताकत बनी कि वो बोलता नहीं था। कम बोलो, खुश रहो, आगे बढ़ो, बोलने दो, लोग बोल रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाथ मिलाओ, आगे बढ़ जाओ, है ना। हमारे दिमाग में क्या होता है ना, मैं उसकी बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप जितना बर्दाश्त करो सामने वाला बोलेगा। हम एक लिमिट में चलते हैं, भाई इतनी सैलरी मेरी हो गई तो मैं लाइफ को जी लूँगा, है ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि नहीं, मुझे और ज़्यादा, मतलब मुझे बेहतर करके दो, मुझे अर्न्स मायने नहीं रखता, मुझे बेहतर करना है। मैं 10 कदम आगे इस दुनिया से, मेरे अंदर वो क्वालिटी है, लेकिन कहीं न कहीं मैं पीछे रह गया, मैं पीछे रह गया। ये चीज़ें होती है ना। तो वो बंदा आज कहाँ तक पहुँच गया, तो आप भी पहुँच सकते हो, आप भी कर सकते हो। सिर्फ अंदर के चीज़ों को जगाना है और करना है। कर्म प्रधान, कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, रिप्रेजेंट कीजिए, फॉलो भी ऐसे लोगों को कीजिए जिससे आप कुछ सीख सके, जिसके सीखने के बाद आप कुछ कर सकें, है ना। तो चलिए, मेरी वीडियो आपको शायद पसंद आई हो। आगे मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। कॉमेडी वाला आपके लिए हमेशा अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करता है, चीज़ों को रिप्रेजेंट करने की मैं कोशिश करता हूँ। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और हमारे वीडियोस देखते रहिए, हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए। टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय।